हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स सीखा था, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा था। इस पर्टिकुलर इसमें हम लोग कुछ सम्स करेंगे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही ज़्यादा इजी है। मान लो मैंने Z1 माना है 3 + 2i और Z2 माना है 4 - i। ठीक है, और मुझे दोनों मल्टीप्लाई करना है तो काफ़ी सिंपल है। Z1 × Z2 करना है तो 3 + 2i × 4 - i करना है। देखो, ये वैसे ही है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड ब्रैकेट, तो 3 × 4 - i प्लस सेकेंड नंबर इनटू सेकेंड ब्रैकेट करना है। जैसे आप लोग दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हो सेम वैसे ही है। तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, -3i प्लस 2i × 4 8i और 2i × दिस, ये क्या होगा 2i²। तो इसमें जो लाइक टर्म्स होंगे 12, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, -3 + 8i है। ठीक है, ये लाइक टर्म्स है, आई वाले टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे +5i हो जाएगा। और -2i² को क्या लिखूंगा, -1। तो 2 × -1 क्या होगा +2, और ये क्या होगा 14 + 5i। बोलो, बात समझ में आ रही है? सिंपल एज दैट। और एक मल्टीप्लिकेशन का सम मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। आप देखिए कि Z1 = मान लो 2 - 5i था, और Z2 मान लीजिए 4 + 3i था। तो Z1 × Z2 अगर करना होगा तो Z1 × Z2 कैसे करेंगे, 2 - 5i × 4 + 3i। बस वही करना है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड ब्रैकेट, तो 2 × 4 8 हो जाएगा, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 2 × 3 6i हो जाएगा, -5 × 4 -20i आ जाएगा, और -5 × 3i तो -15 i² हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो -15 i² को हम लोग क्या लिखेंगे 8, और ये 6i -20i, तो ये तो माइनस, ये लाइक टर्म्स है तो -14i हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। और ये -15 है, आपको पता है i² का वैल्यू अभी कितना होता है -1, तो ये माइनस +15 हो जाएगा। तो 8 + 15 ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, तो 23 - 14 है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में और एक चीज मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो कि Z1 अगर मान लो 2 + 3i है, तो Z1² में आपसे पूछूं तो असलियत में Z1² क्या होगा, इट इज नथिंग बट Z1 × Z1। मतलब बात समझ में आ रही है? तो Z1 × Z1 का मतलब क्या है, 2 + 3i × 2 + 3i, Isn't it? तो यहां पर ये ऐसे फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड ब्रैकेट खोलो, या कोई बोलेगा सर मैं इसको 2 + 3i का स्क्वायर लिखूं और स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो लग सकता है क्या सर? हाँ, मैं बोलूंगा लग सकता है। कैसे लगाओगे, a² + 2 × 2 × 3i प्लस 3i का स्क्वायर। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 2 = 4, 3 = 12i, तो ये क्या होगा 9i²। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा 4 + 12i, और ये +9 × -i होगा। तो +9 × -1 क्या होगा, 9i² -1 हो गया, तो 9 × -1 -9, 4 - 9 यानी -5
प्लस 12i हो जाएगा। तो कहने का मतलब मैं इस एग्जांपल से क्या बताना चाहता हूं कि अगर स्क्वायर होगा तो सीधा डायरेक्टली आप स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड ब्रैकेट जो नॉर्मल रूल्स है वही लगते हैं। खाली यहाँ खास ध्यान इसका रखना है कि एडिशन सिर्फ लाइक टर्म्स का होगा, आई वाले टर्म्स का होगा, और आई स्क्वायर को -1 डाल सकते हो, या आई क्यूब को जो पावर्स ऑफ आई है उस हिसाब से अरेंज करना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा की तरह आप ये करते हो वैसे ही करना है। खाली आई का ध्यान खास तौर पे रखना है कि उसका पावर क्या है, और एडिशन करते समय जो लाइक टर्म्स हैं उनका ही एडिशन होता है, और आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई रेज़ टू 4 कुछ आता है तो उस हिसाब से आई का पावर हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, उस तरह से उसको अरेंज करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये लिख लीजिए, तो फिर हम लोग डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी काफ़ी इजी है। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में करना क्या है कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजी है। इसमें क्या करना है, मान लो Z1 है 2 + 3i, ठीक है, और Z2 है 4 - 2i। या सिंपल लेते हैं पहला 1 - i, ठीक है। और मुझे पूछा गया कि Z1 अपॉन Z2 निकालो, तो Z1 अपॉन Z2 कैसे निकालूंगा? Z1 डिवाइड बाय Z2, ये है देखो 2 + 3i है अपॉन 1 - i है। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पेयर लेना है। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पेयर यानी क्या? 1 - i। कॉन्जुगेट पेयर आपको पता होगा कैसे लेते हैं, i की साइन चेंज करते हैं। i की साइन यहाँ -1 है तो यहाँ पर क्या लूंगा? 1 + i, 1 + i। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ऊपर वाले दोनों 2 + 3i 1 + i मल्टीप्लाई होंगे 1 - i 1 + i, तो ये क्या होगा 1² - i का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड ब्रैकेट 2 × 1 2, 2 × i 2i, 3i × 1 3i, 3i × i 3i²। मैंने क्या किया, पहले 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को दोनों की तरफ साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 2 × 1 2, 2 × i 2i, 3i × 1 3i, 3i × ये i है ना, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई किया है, और नीचे क्या होगा? a - b a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपको पता है। ये देखिए ये क्या है? a - b a + b, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? a² - b² फॉर्मूला लगेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो वही 1² - i² लगाया है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस i² कितना होता है आपको मालूम है? i² अभी -1 है, ये तो आपके मन मंदिर में बस जाना चाहिए कि i² का वैल्यू -1 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2i + 3i, ये तो 5i हो जाएगा, और ये i² का वैल्यू -1 है, तो i² का वैल्यू -1 आया, तो 3 × -1 अपॉन 2, और ये 2 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो 2 × 3 × -1 क्या होगा? 3 × -1 -3, 2 - 3 -1 + 5i डिवाइड बाय 2। बोलो बात समझ में आ रही है? ये Z1 + Z2 ये क्या होगा? इस तरह से हमको लिखना होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ये आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है Z1 डिवाइड बाय Z2 का। ओके, मैं और एक सम आपको दिखाता हूं। मान लो Z1 आ गया 2 - 3i, अच्छा उधर 2 प्लस ले लिया है मैंने, 2 - i समझो, और Z2 का लेता हूं मैं 5 + 2i। थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर्स लिए हैं, तो अभी फिर से Z1 अपॉन Z2 अगर मुझे करना होगा तो Z1 अपॉन Z2 का क्या होगा? 2 - i अपॉन 5 + 2i।
देखो 5 प्लस 2i का मतलब क्या है कि जब भी अगर मुझे ये करना होगा, क्या बोलते हैं, डिवाइड करना होगा, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पेयर, डिनोमिनेटर में बीच में यानी i को कौन सी साइन है, प्लस साइन है, i को मैं बोल रहा हूं, तो 5 माइनस 2i, आपको कॉन्जुगेट मैंने निकालने सिखाया है, तो 5 माइनस 2i होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो 5 माइनस 2i होगा, तो 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 2i माइनस 4i, माइनस i इंटू 5 माइनस 5i, माइनस i इंटू माइनस 2i, तो माइनस 2i का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है? और डिनोमिनेटर में क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई है? तो ये क्या होगा, 10 माइनस 9i, और ये क्या होगा, माइनस 2i स्क्वायर का माइनस 1 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो नीचे आंसर आएगा 25 माइनस 4i का स्क्वायर, आई स्क्वायर को माइनस 1 लिखा है ऊपर वाले के, ठीक है। तो ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, तो 10 प्लस 2 यानी 12 हो जाएगा, माइनस 9i अपॉन नीचे क्या होगा 25 माइनस 4 इंटू माइनस 1। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा 12 माइनस 9i अपॉन 29, माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4, तो 29 होगा। तो इसको सेपरेट भी कर सकते हो, 12 अपॉन 29 माइनस 9 अपॉन 29i। बोलो बात समझ में आ रही है? दिस इज हाउ वी कैन डू डिवीजन। तो देखिए हमने इक्वालिटी सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी हर तरह का ऑपरेशन हमको करने आता है। और आपने देखा होगा इतना हम खास कुछ डिफिकल्ट नहीं है, खाली i के पावर का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आप कर लीजिए, तो फिर हम आगे के सम्स चालू करते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर 3 सम्स हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पहला है 1 प्लस 2i 1 प्लस 3i 2i प्लस 1 रेज टू माइनस 1। देखो ये सम क्या कहना चाहता है, ये खुद में 1 प्लस 2i इंटू 1 प्लस 3i, इनको कुछ पावर नहीं है, यानी पावर 1 था दोनों का, ठीक है। पर इसका माइनस 1 है, आपको पता है कि इसको जब मैं नीचे लेके आऊंगा तो इसका पावर प्लस 1 हो जाएगा। इतना तो आपको आता ही है कि जिसका पावर ऊपर माइनस होता है नीचे आके वो प्लस हो जाता है। तो कहने का मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे डिवाइड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 इंटू 1 1 होगा, फिर 1 इंटू 3i होगा, फिर 2i इंटू 1 2i होगा, और 2i इंटू 3i 6i स्क्वायर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? और नीचे तो 2 प्लस i अभी तक है ही। पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे। आपको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो 6 इंटू -1 -6 होगा, तो 1 -6 यानी यहां पर -5 आ जाएगा। और ये क्या होगा 3i प्लस 2i प्लस 5i। बोलो बात समझ में आई है? ठीक है। तो ये 6 इंटू आई स्क्वायर क्या होगा, 6 इंटू -1, आई स्क्वायर यानी -1, तो -6 प्लस 1 इधर है ना, प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 -6 यानी -5 हो गया। मतलब बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा 2 प्लस i, ठीक है। 2 प्लस i है, तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जो भी है हमको इसका कॉन्जुगेट पेयर लेकर मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर नीचे, तो कॉन्जुगेट पेयर लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 माइनस i, सिर्फ अकेले को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना मैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा कॉन्जुगेट पेयर से, ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं ले सकते। तो अगर 2 प्लस i है तो 2 माइनस i ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देखो असलियत में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 माइनस i तो 1 हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? तो 2 माइनस i 1 हो गया, तो असलियत में तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉजिकली तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ,
पर मैथमेटिकली 2 i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसका कॉन्जुगेट पेयर, तब मैंने वो नहीं बताया, तब मेथड मैंने सिखाया, पर असलियत में आप फील लोगे तो ये 2 i एक्चुअली तो कैंसिल होगा, तो वी आर मल्टीप्लाइंग ओनली बाय 1, नथिंग मोर देन दैट। तो मैथमेटिकली जितना ऊपर से मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड भी कर रहा हूं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये मेथड ऐसा है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, क्या होगा फिर, फर्स्ट नंबर इनटू दिस ब्रैकेट, तो -5 इंटू 2 -10 होगा, -5 इंटू -i प्लस 5i होगा, ठीक है। 5i इंटू 2 10i होगा, 5i इंटू -i -5i² होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। नीचे क्या है, 2 + i 2 - i, तो a + b a - b, तो a² माइनस b का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। -5 इंटू 2 -10, -5 इंटू -i प्लस 5i, 5i इंटू 2i 10i, 5i इंटू -5i -5i² होगा। अभी आपको पता है i² कितना होता है, -1, तो ये -10, बीच वाले दोनों 5i प्लस 10i कितना हो जाएगा, ये 5i प्लस 10i ये 15i हो जाएगा, और ये -5i² का वैल्यू कितना होगा, -1, और नीचे 4 -1। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ऐसे आ गया, तो ये देखिए -10, ये -5 इंटू -5 प्लस 5 हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -10 प्लस 5 यानी -5 आ जाएगा, और ये प्लस 15 है, और चाहे तो आप ये नीचे 4 माइनस प्लस 5 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अगर आप दोनों लेके अलग अलग -5/5 प्लस 15/5 आए, तो ये -1 प्लस 3 आए, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल है। हाँ, उसके बाद यहाँ पर देखो 1/i, 2/i², 3/i³, 5/i⁴ लिखा हुआ है। तो देखिए i तो i ही होता है, i तो i होगा, पर i² -1 होता है। फिर i³ आपको पता है, i³ क्या होता है, i² इंटू i यानी -i होता है, मैंने पहले लेक्चर में ही सिखाया आपको, और i⁴ 1 होता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो सब जगह पुट i तो i होगा, तो 1/i रहेगा ये, ठीक है, इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। प्लस 2 i² की जगह क्या होगा, -1, प्लस 3 i³ की जगह क्या लिख सकता हूं, -i, प्लस 5 i⁴ की जगह 1। अभी देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये 1/i है, तो इसको 1/i लिखता हूं, ये प्लस -3/i हो जाएगा, और ये क्या होगा, प्लस -2 प्लस 5। बोलो बात समझ में आ रही है। तो 1 - 3 यानी ये क्या होगा, 2/i, और ये क्या होगा, -2 प्लस 5 यानी प्लस 3 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखो डिनोमिनेटर में i है, एक्चुअली ये i क्या है, सोचो 0 + i तो लिख सकता हूं ना इसको मैं, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, 0 - i, 0 की तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो कॉन्जुगेट पेयर आएगा -i/-i। कुछ लोग i और i भी लिखते हैं, पर करेक्ट तरीका ये है क्योंकि माइनस साइन कट हो जाती है, ठीक है। तो समझ रहा है ना, ये 0 + i है, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, 0 - i। तो 0 मैंने नहीं लिखा, क्यों लिखूं, 0 का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है ना, और 0 - i से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मेथड ये है कि कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या होगा, -2i, नीचे i और -i का क्या होगा, -i का प्लस माइनस बाहर i², तो ये माइनस अभी आप लोग कट कर सकते हो, ठीक है। यहां लेते समय ही आप सिर्फ i भी लोगे तो भी चल जाएगा, पर करेक्ट तरीका यही है। अच्छा, i² का वैल्यू कितना होगा, -1, और ये -1 ऊपर आया, तो -2i + 3 इज द फाइनल आंसर।
बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, देखो यहां पर सम i रेज टू 4 प्लस 3i, तो i रेज टू 4 सोल्यूशन चालू कर रहा हूं मैं। i रेज टू 4 आपको पता है अभी 1 है, प्लस 3i है इंटू a प्लस i माइनस 1 b प्लस i क्यूब है। i क्यूब यानी क्या? i क्यूब यानी माइनस i, इधर भी लिखा है, इक्वल टू 0 है, और मुझे a और b फाइंड करना है। अभी मैं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, a सबके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो a सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू a, ये क्या होगा 3ai, या b ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये i था, तो ये लिखा जाएगा b इंटू आई, और b इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस b, और ये क्या था, आई क्यूब का माइनस आई हुआ था, तो माइनस 5i इक्वल टू 0। अभी मैं विदाउट आई वाले इकट्ठे करता हूं। विदाउट आई, इसमें आई नहीं है तो इसको बोलूंगा तू आ गया, इसमें आए है बोल दूंगा तू रुक, इसमें आए है रुक, इसमें नहीं है, मैंने माइनस बी दिया इधर, ठीक है, माइनस बी लिखा, ठीक है। बाकी इसमें 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 आए है, मैं इनको बोलता हूं तुम एक कमरे में बंद हो जाओ, ठीक है। मैंने बोला आए वाले तू ऐसे रुक, कॉमन बाहर, ये क्या आएगा 3a प्लस b, आई कॉमन निकाला तो 3a प्लस b, और इसका क्या बचेगा -5, ठीक है। अच्छा मैं अभी यहां पर एक चीज लिखूंगा 0 के बदले, और आप उसमें हामी भर दोगे कि हाँ सर ने सही लिखा है। इस जीरो को मैं ऐसे लिखता हूं, 0 प्लस 0i, 0 प्लस 0i, सब लोग हाँ बोलेंगे, क्यों? क्योंकि 0 का वैल्यू तो 0 प्लस 0i लिख सकता हूं ना, उसमें क्या है 0 इक्वल 0 प्लस 0i। अभी मैं क्या करता हूं, कंपेयरिंग विदाउट आई वाले को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इस साइड का दोनों क्योंकि इक्वल है, आपको पता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा, a माइनस बी इक्वल टू 0 होगा, और इमेजिनरी पार्ट ये पूरा है तो 3a प्लस b माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। सब लोग बोलेंगे हाँ कि हाँ सर समझा। अच्छा अब ये माइनस बी को इधर लेके आऊं तो ये होगा a इक्वल टू बी, तो बस a के जगह, हाँ b के जगह क्या पुट करोगे आप, a ही पुट करोगे, -5 इधर गया तो +5 हो जाएगा, तो 4a इक्वल टू 5 होगा, तो a इक्वल टू 5/4 होगा, तो a इक्वल टू b इक्वल टू 5/4 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही इजी, शानदार, मजेदार, धमाकेदार सम है। आप एक बार ट्राई करें, आपको समझ में आएगा। अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है कि x प्लस 2i प्लस 15i रेज टू 6y इक्वल टू 7x प्लस आई क्यूब y प्लस 4 फाइंड x प्लस y बोला है। तो कुछ नहीं करना है, सोल्यूशन देखिए बहुत ही ईजी है। पहले जैसे x है प्लस 2i है प्लस 15i रेज टू 6 को मैं ऐसे ब्रेक करता हूं आपके सामने, i रेज टू 4 i स्क्वायर इंटू वाई, और 7x आई क्यूब तो आपको पता है, आई क्यूब क्या होगा माइनस आई वाई प्लस 4। बोलो बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर x प्लस 2i ऐसे ही रहेगा, इसको तो कुछ नहीं कर सकते। i रेज टू 4 का वैल्यू होता है 1 और i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये क्या होगा 15 1 इंटू -1y, ठीक है। और ये क्या होगा 7x, मैं क्या करता हूं माइनस आई को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो लिखा जाएगा -y इंटू
आई और माइनस आई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा +4। हालांकि मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो काम बन जाता, पर ठीक है अभी हो गया है तो -i लिख लूंगा। अच्छा अभी देखिए 15 इंटू 1 15 इंटू -1 -15, तो मैं क्या करता हूं i वाला एक ही टर्म है, देखो इसमें तो कोई i नहीं है, तो x -15y इसको एक कमरे में बंद करता हूं, ठीक है, और ये 2i को इधर लिख देता हूं। बोलो बात समझ में आ रही है। और अच्छा ये देखिए 7x और इधर i कॉमन भी निकालेंगे हम लोग, तो अंदर क्या बचेगा -y -4। बोलो बात समझ में आ रही है, -y -4 बचेगा। अभी आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो, कंपेयरिंग दोनों इक्वल है ना, पहले जैसे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी जिसके पास i नहीं है वो है x -15y इक्वल टू, इधर किसके पास नहीं है, इक्वल टू 7x, और ये क्या है यहाँ पर i के साथ 2 है तो 2 इज इक्वल टू -y -4। बोलो बात समझ में आ रही है। तो -y को आप इधर लेके आओ तो +y हो जाएगा, और +2 को इधर लेके आओ तो -2 -4 यानी -6 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। y इक्वल टू -6 आया, आप यहाँ पुट कीजिए y की जगह -6, तो ये क्या होगा x +7 इधर आए तो -7x हो जाएगा, 15 y की जगह क्या आएगा -6, तो ये क्या होगा -6x इक्वल टू -90 हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, x इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 6 यानी 15 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। और x प्लस वाई निकालना है तो x प्लस वाई का वैल्यू लास्ट में आप 15 प्लस -6 यानी मुझे लग रहा है 9 विल बी द फाइनल आंसर। बोलो बात समझ में आई है। x प्लस वाई इक्वल टू 9 आ जाता है और वो आपके सामने मैंने पूरा सोल्यूशन निकाला है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट, फिर से हमने क्या किया, इस साइड वाले आय वाले अलग किए, उस साइड रियल और इमेजिनरी दोनों में अलग किए और कंपेयर किया है। अभी यहाँ पर क्या है, शो दैट STN शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, यानी ये पूरा टर्म का आंसर आया है, यानी इन्होंने ऑलरेडी आंसर भी दिया है। LHS कितना है 3/2 प्लस I/2 का क्यूब। आपको अगर पता हो तो a प्लस बी का होल क्यूब, इसका आंसर क्या आता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये एक्सपांशन होता है, इजंट इट। तो a क्यूब है, a क्यूब से चालू करते हैं, 3/2 का क्यूब प्लस 3/2 का स्क्वायर, 3a² b की वैल्यू क्या होगी I/2 प्लस 3ab I/2 का स्क्वायर। मतलब बात समझ में आ रही है, प्लस I/2 का क्यूब। मतलब बात समझ में आ रही है। a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, पूरा फॉर्मूला हमने पुट किया है। तो अभी √3 का क्यूब, तो √3 का क्यूब 2 का क्यूब तो 8 आ जाएगा। देखो √3 इंटू √3 इंटू √3 3 बार, √3 इंटू √3 इंटू √3 3 बार आएगा क्यूब यानी, ठीक है, लिखते हैं बाद में। अच्छा इधर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 और 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा यहां पर क्या होगा, सोचिए 3√3 अपॉन ये 2 और ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 और i का भी स्क्वायर है, i का स्क्वायर यानी ये -1 हो जाएगा, ठीक है। i का स्क्वायर -1 होगा। ध्यान से देखो, एक एक टर्म देखो। i क्यूब क्या होता है आपको पता है, i क्यूब होता है -i और नीचे 2 का क्यूब 8 लगेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर यहां पर ध्यान दोगे तो √3 इंटू √3
ये दोनों में से तो एक 3 बाहर आएगा और √3 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। और यहां पर क्या है, आय वाले साथ में लिखता हूं, इसको बोलता हूं तू 2 मिनट रुक और इसको आगे लेके आता हूं, क्योंकि ये -1 है ना, I² से -1 आया था, -3√3/8, ये होगा 9/8i और ये -i/8, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा, 9i - i यानी 8i/8, तो 8 ने 8 को मार दिया, फाइनल आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। और LHS = RHS आप लिख सकते हो। तो इसी तरह से सभी सॉल्व एग्जाम्पल्स हमने आज कंप्लीट किए हुए हैं। तो ये सॉल्व एग्जाम्पल्स आप भी कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ सम्स मैं होमवर्क में देता हूं, तो आप लोग अभी जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ले कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 24, तीनों काफी सिमिलर है। आज वाले सम्स हैं, सबको करके मुझे भेजने हैं सम्स, ठीक है, कल तक। तो फिर मैं कल आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप ये सब कीजिए, बहुत ही इजी है। और कुछ डाउट हो तो मेरे को पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद।